गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा उन 5 डेली हैबिट्स की जिनके चलते पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बात सही है कि जो हेमरॉइड्स हैं या पाइल्स जैसी जो प्रॉब्लम है, इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर हम साइंटिफिक स्टडीज को देखें तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, पाइल्स का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर आपके कुछ डेली हैबिट्स ऐसी हैं जो आपको प्रोन बनाती हैं या जो ये रिस्क पैदा करती हैं कि आपको पाइल्स हो जाएंगे, उनके बारे में आज बात करूंगा मैं। जो पाइल्स हैं वास्तव में क्या होते हैं? आपका जो लेट्रिन का रास्ता है, लेट्रिन के रास्ते में कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, या जो एनोरेक्टम होता है उसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और उन्हें प्रोमिनेंट जो हो जाती हैं, वो डिस्कंफर्ट करती हैं। इन्हें वास्तव में पाइल्स कहा जाता है। जो पाइल्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 इज द इंटरनल पाइल्स, जो अंदर की तरफ होते हैं, जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सटर्नल में हो सकते हैं, जो बिल्कुल लेट्रिन के रास्ते के बाहर हैं, जो ब्लू कलर में है, जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। या ये दोनों का मिक्सचर हो सकता है, अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। दैट मींस कि आपको इंटरनल पाइल्स हो सकते हैं, आपको एक्सटर्नल पाइल्स हो सकते हैं, आपको दोनों हो सकते हैं। इन वास्तव में ये होते ही इसलिए हैं क्योंकि लेट्रिन के रास्ते के ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो ये जो लोकलाइज्ड ब्लड वेसल्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो ब्लोट हो जाती हैं एंड वो उनकी साइज बढ़ जाती है। और ये अगर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन होगा तब ये जरूर इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर आप स्ट्रेन करते हैं तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको खड़ी हो जाती है। नाउ अगर पाइल्स डेवलप हुए तो वास्तव में क्या प्रॉब्लम होगी? जहां तक पाइल्स का सवाल है, ये हर एज ग्रुप में होते हैं। ये फीमेल्स को भी होते हैं, ये मेल्स को भी होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एज इम्यून है और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेक्स इम्यून है। वास्तव में ब्लीडिंग के अलावा जो कि इसका हेलमार्क सिम्टम है, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स और आते हैं। जो लेट्रिन का रास्ता है, इसमें खुजली हो सकती है जिसे कहते हैं एनल कैनाल इचिंग। लेट्रिन के रास्ते में दर्द हो सकता है जिसे कहते हैं एनोरेक्टल पेन। एक डिस्कंफर्ट की फीलिंग हो सकती है कंटिन्यूअसली, जो आपको महसूस हो सकती है। इसके अलावा चूंकि पाइल्स जो है ना लेट्रिन के रास्ते का पैसेज थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते हैं, तो थोड़ा सा जो लेट्रिन का जो बावल का जो मूवमेंट है वो उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। नाउ आपकी ऐसी क्या डेली हैबिट्स हैं जो आपको रिस्क में खड़ा करती हैं कि आपको पाइल्स तो नहीं हो जाएंगे कहीं? तो ये जो है डेली आपके हैबिट्स हैं या आपकी जो लाइफस्टाइल है, इनको जरा ध्यान से देखिए। नाउ आपका काम अगर ऐसा है कि आपको बहुत हेवी ऑब्जेक्ट्स या हेवी वेट्स लिफ्ट करने पड़ते हैं, तो वास्तव में जो बॉडी का काफी सारा जो स्ट्रेन का प्रेशर है वो लेट्रिन के रास्ते में जाता है। तो अगर हेवी ऑब्जेक्ट्स या हेवी वेट को लिफ्ट करने की आदत है तो पाइल्स होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपकी जो डाइट है उसमें फाइबर की अमाउंट कम है तो आपको पाइल्स होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपको आदत है कि आप बहुत स्पाइसी फूड एंड बहुत गर्म खाना खाते हैं, आपको पाइल्स होने की संभावना ज्यादा है। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी है, बीएमआई ज्यादा है, तो आपको पाइल्स होने की संभावना ज्यादा है। आपका कोई ऐसा काम है जिसमें सिटिंग बहुत प्रोलॉन्ग है, आपको लगातार 4-4, 6-6 घंटे चेयर पर ही बैठा रहना पड़ता है, तो बिल्कुल सही बात है कि पाइल्स होने की संभावना ज्यादा है। एंड इसके अलावा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, इन आपको आदत है कि आप टॉयलेट सीट पर बैठकर बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं, स्ट्रेन करते हैं, टाइम लगाते हैं, तो आपको पाइल्स होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन यह बात सही है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पाइल्स को होने में, इन पाइल्स को ठीक होने में। तो जो पाइल्स है उसको होने में डाइट कैसे रोल प्ले करती है, जरा इसको ध्यान से देखिए। अगर आप जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर की अमाउंट कम है या रेशेदार चीजें आप कम खाते हैं, आपके खाने में अगर हरी सब्जियों की अमाउंट कम है, आपके जो खाना है उसमें फ्रूट्स की अमाउंट कम है, आपके रोजमर्रे की लाइफ में जो वाटर का इंटेक है वो कम है, अगर ये चारों चीजें हैं तो पाइल्स होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो हमेशा ज्यादा होगी। अगर आपके खाने में ऑयली एंड फ्राइड फूड ज्यादा है तो पाइल्स होने की हमेशा संभावना होगी। समहाउ साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपका कॉफी का इंटेक रेगुलर है और ज्यादा है तो ये भी पाइल्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको समझने की जरूरत है। नाउ अगर पाइल्स से बचना है
इस रिस्क फैक्टर को ठीक करना है, इसको क्लियर करके चलना है, तो यही चीजें ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस करने की जरूरत है। आपको अपना खाना है उसमें फाइबर के जो फूड्स हैं उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। फाइबर फूड कहां से मिलेंगे आपको हरी सब्जियों को या वेजिटेबल्स को बढ़ाने की जरूरत है। जो होल ग्रेन्स हैं, चाहे वो गेहूं हो, ब्राउन राइस हो, ओट्स हो, इन सबको आपको बढ़ाने की जरूरत है। जो होल ग्रेन्स हैं इनमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर आपको ठीक मात्रा में मिलते हैं। आपको जो फ्रूट्स हैं अपने खाने में उनको बढ़ाने की जरूरत है। जो फ्रूट्स में फाइबर जो आपको मिलता है वो सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दोनों ठीक मात्रा में मिलते हैं। ऑन एन एवरेज आपको अपना जो वाटर इनटेक है उसको काफी बढ़ा के चलने की जरूरत है। ऑन एन एवरेज रोज आपको 7 से 8 गिलास पानी पीना ही पीना चाहिए। नो, आयुर्वेद क्या कहता है कि आपको क्या करने की जरूरत है? साइंटिफिकली आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जो लेग्यूम्स हैं या दालें हैं या राजमा हैं, ब्लैक बीन्स हैं, ये सब बहुत कंफर्टिंग मील की कैटेगरी में आते हैं। इनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो वास्तव में इजी होती है। ये आपको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम से बचा के चलते हैं। जो होल ग्रेन्स हैं, जैसा मैंने कहा, चाहे वो ब्राउन राइस हो, कॉर्न हो, ओट्स हो, बार्ले हो, ये इस प्रॉब्लम से आपको बचा के चलते हैं। जो होल ग्रेन्स हैं वास्तव में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं एंड बहुत फ्रेंडली हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपको बचने की जरूरत है। अगर आपको आदत है बहुत फैटी फूड खाने की, आपको आदत है बहुत ऑयली फूड खाने की, आप बात मान के चलिए कि पाइल्स नहीं है तो हो जाएंगे, अगर हैं तो आप उससे रिकवर नहीं हो पाएंगे। ऑन द कंट्री, आपके खाने में अगर ब्रोकली की अमाउंट ठीक है, स्वीट पोटैटो की अमाउंट ठीक है, कैरेट्स आप ठीक खाते हैं, ये आपको हेल्दी सब्सटेंसेस हैं जो वास्तव में आपको न्यूट्रिशन भी देते हैं, अच्छी मात्रा में फाइबर भी देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को अलग करके चलते हैं, तो पाइल्स जैसी जो चीज है उससे आपको ठीक होने में मदद मिलेगी। नाउ, जब भी ट्रीटमेंट की बात होती है तो सबसे पहले हमेशा होम रेमेडीज ही सामने आती हैं। अगर हम होम रेमेडी की बात करें तो होम रेमेडी आपको कुछ कंफर्ट देने की ताकत रखती हैं, लेकिन जो होम रेमेडी है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक बार पाइल्स डेवलप हो गए तो उनमें परमानेंट रिलीफ नहीं दिला सकती। ये आपको कंफर्टेबल तो बना सकती हैं, लेकिन परमानेंट रिलीफ सिर्फ होम रेमेडी से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप यूज करें तो जो इनकी सीवियरिटी है वो वास्तव में कम हो जाएगी। तो इसलिए आप चाहें कि होम रेमेडी से पाइल्स ठीक हो जाएंगे तो 100% तो नहीं, लेकिन कंफर्ट आपको जरूर हो सकता है। लेकिन अगर पाइल्स परेशान कर रहे हैं तो आपको करना यही पड़ेगा, डॉक्टर की सलाह लेके वीजो कंस्ट्रिक्टर लीजिए। तो जो वीनो कंस्ट्रिक्टर्स जो मेडिसिन हैं वो वास्तव में इन ब्लड वेसल्स को जो लैट्रिन के रास्ते में उनको सिकोड़ने की ताकत रखती हैं, तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। नंबर 2, कुछ पेन किलर दिए जाते हैं ताकि लैट्रिन के रास्ते में जो पेन हो वो अलग हो जाए। नंबर 3, स्टूल सॉफ्टनर दिए जाते हैं ताकि लैट्रिन नरम हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो और आपको लैट्रिन के लिए स्ट्रेन नहीं करना पड़े। नंबर 4, कुछ लैट्रिन के रास्ते में लोकली एप्लीकेबल ऑइंटमेंट दिए जाते हैं सो दैट वो कुछ वीजो कंट्रैक्टर जैसा काम करें, प्लस उसमें जो इचिंग होती है वो आपकी खत्म हो जाए। इसके अलावा लैट्रिन के रास्ते की सिकाई करने की जरूरत पड़ती है, जिसे सिट्स बात कहते हैं, वो इस तरह के टब में बैठकर करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर पाइल्स आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, इन सिम्टम्स ठीक नहीं होते हैं, तो अल्टीमेटली आपको सर्जिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। सर्जिकल हेल्प में किस तरह का इंटरवेंशंस होंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह की सर्जरी पॉसिबल है ट्रीटमेंट के लिए, पक्के से इसको ठीक करने के लिए। तो इसको ठीक करने में क्या सर्जिकल इंटरवेंशंस किए जाते हैं वो हम आगे चल के बात करेंगे। जो पाइल्स है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। पाइल्स हमारी लाइफस्टाइल, पाइल्स हमारी डाइट, पाइल्स हमारा वेट, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इस पर डिपेंडेंट है कि हमें कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ये इस पर डिपेंडेंट है कि हम स्ट्रेन कितना करते हैं, आई मीन वो टॉयलेट में बैठ के। अगर पाइल्स हैं तो कुछ होम रेमेडीज आपको हेल्प कर सकती हैं, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर ये हेल्प इससे परमानेंटली ठीक नहीं होते हैं तो अल्टीमेटली आपको सर्जिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर पाइल्स के इस एंगल को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।